म्यूजिकल मूवी रिलीज़ हुई है और इसकी स्टोरी के बारे में बताने से अच्छा मैं आपको इसके मूवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसके पास तीन औरतें होती हैं। एक उसकी करंट गर्लफ्रेंड होती है, एक उसकी जो नई नई लड़की मिलती है वो होती है, और उसकी माँ होती है। और इन तीनों के बारे में बताऊँ, उसकी करंट गर्लफ्रेंड होती है, उससे पक चुका होता है क्योंकि वो उसकी ना बात सुनना पसंद करती है। वो वही चाहती है जो वो करे, ना वो उसको अपना चलन देती है ना चलाने देती है। इस कारण से वो पूरा पक गया होता है, और इस बात से कई सारे लड़के अपने अपने आप को जोड़ सकते हैं कि ये उनके लाइफ में भी होता है। और दूसरी होती है उसकी माँ, जो कि वो भी चाहती है कि वो अपने करंट गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। और उसको छोड़वाने के लिए वो क्या करती है कि वो एक नई लड़की को लाती है, और नई लड़की 5 मिनट में उससे तैयार हो जाती है सोने के लिए, वो भी उसकी माँ के सामने। और उसको वो मना कर देता है वहीं पे ही। बट जो होता है ना लड़के के साथ, कि उसको ना एक अफसोस होता है, एक तो दुख दुख होता है कि ना उसने उसको ना हाँ क्यों नहीं बोला करके, वो उसके चेहरे में दिखता है। और ये भी आपको पता चलेगा कि आप मूवी में देखने में मज़ा आता है कि वो सीन कैसे आया और कब चला गया करके। बट अब जो तीसरी लड़की होती है जो नई नई मिलती है, वो उसके थोड़ा केयर करती है, उसको समझने की कोशिश करती है। वो पूछना चाहती है, वो जानना चाहती है कि उसका सपना क्या है, उसको कैसे आगे बढ़ा रहा है। ये चीज़ बाकी औरतें नहीं कर पाती लेकिन वो करती है, जिसके कारण वो अलग लगती है इस मूवी में। ये सब है उसमें। अब मूवी में क्या है ना, मूवी एक म्यूज़िक का नाम है जिसमें ना म्यूज़िक दिखाया गया है, यानी कि लेकिन ट्यूनिंग के हिसाब से, कि वो ट्यून हो रहा है, लोग नाच रहे हैं पर गाना कोई नहीं गा रहा है। और वो देखने में मज़ा आता है क्योंकि वो ना इन्जॉय हो रहा है देखने में, कि सिर्फ ट्यूनिंग हो रहा है, गाना गाना नहीं बज रहा है, नाच रहे हैं, वो इन्जॉयबल है। अब मूवी का एक एक मोमेंट आता है जिसमें ना एक आदमी म्यूज़िक ट्यूनिंग के साथ ना बातचीत कर रहा है, यानी कि वो एक ठो पियानो में ट्यून कर रहा है और सामने वाला समझ जा रहा है कि क्या बोल रहा है, फिर दूसरे तरफ से ना बजा रहा है। तो ये देखने में अजीब लगता है, लेकिन असलियत में ये होता है तो काफ़ी ज़्यादा कूल था, अमेजिंग था। अगर ये ऐसा है तो बहुत अच्छा लगा देखने में। अब मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, तो मेन कैरेक्टर क्या रहता है कि उसको पसंद होता है पपेट्स। हाँ, पपेट्स। इसी कारण उसकी पहली और उसकी मम्मी उसको ध्यान नहीं देती कि पपेट्स पे ना क्या आना इंटरेस्ट देता है करके। बट उसकी सेकंड वाली रहती है, वो ध्यान देती है, वो समझती है। अब बोलती है इसमें अपना फ्यूचर बढ़ाओ करके, पर उसमें भी ज़्यादा फोकस करता नहीं है। लेकिन जब ना मेन कांड होता है पूरा का पूरा मूवी का, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसको दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए करना है। दुनिया को अपने आप समझ जाएगी कि तू क्या करना चाहता है जब वो अपने आप को समझे। ऐसा इस मूवी में दिखाया है। और जब वो अपने आप को समझता है, अपने आप को जानता है कि उसको सही में पपेट्स पसंद है, वो पपेट्स से बात करता है, जिसके कारण हमको ना देखने में लगता भी कि वो पागल तो नहीं कहीं से। बट वो पागल नहीं रहता, उसको प्रॉब्लम ये है कि वो ना पपेट्स में इतना खोया रहता है कि उनसे बातचीत चालू कर देता है। उसी कारण म्यूज़िक में भी इतना खोया रहता है कि वो ना हर जगह जब भी देखते उसको लगता है कि गाना बज रहा है, कोई नाच रहा है उसके सामने। बट उसको ये नहीं पता होता ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वो अपने आप को समझता है तो वो समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उसको फोकस करने के बाद अपने पपेट्स की दुनिया में ना जाता है, और उसके बाद वो सही में जीतने लग जाता है कि उसको पैसा मिलता है, उसको अपनी माँ का ना उसको अपनी माँ से रिस्पेक्ट मिलता है। और वो लड़की मिलती है जो उसको समझती है, उसको जानती है। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, उसको अपने आप का ना भरोसा मिलता है, वो अपने आप से प्यार करने लगता है, वो अपने आप को समझने लगता है। यही इस मूवी का खास बात था। अब मूवी का ये बात बताऊं कि मूवी ना, अगर आपको अच्छे से बताओ कि मूवी कैसी है, तो मूवी अच्छी खासी है, टाइम पास से मूवी, जिसको फुल्ली इन्जॉय तो करोगे बट एक ही बार देख पाओगे। तो अब मूवी प्राइम पे अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, और सिर्फ 1.5 घंटे की है। तो आप इसको देखना चाहेंगे तो आप आराम से देखिए, इन्जॉय कीजिए।